राजस्थान के प्रसिद्ध गांव रुणिचा के शासक अजमल जी तंवर की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे और उनकी रानी मैणादे हमेशा चिंतित और दुखी रहते थे। अजमाल तंवर, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, कई बार द्वारका की यात्रा कर चुके थे। एक दिन वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह खेतों से लौट रहे थे। उस वक्त राज्य के किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। किसानों ने जब अजमल जी को आते देखा तो वे तुरंत पीछे मुड़ गए। अजमल जी ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और पूछा कि वे क्यों लौट रहे हैं। पहले तो किसानों ने घबराकर हल आदि छोड़ने का बहाना बनाया, लेकिन अजमल जी के जोर देने पर उन्होंने सच बताया कि अन्नदाता, आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण कहीं कोई अपशगुन न हो जाए, इसलिए हम अपने घरों में वापस आ मुड़ गए। अजमल जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए अजमल जी महल पहुँचे। अजमल को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा तो सारी बात अजमल ने रानी को बताई तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख को भीतर दबाकर अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब अजमल जी द्वारिका जाकर पागलों की तरह पुजारी से बोले, बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर की मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। पुजारी ने उन्हें पागल समझकर कहा कि सागर के बीचों बीच जहाँ सबसे तेज जल भंवर है, वहीं समुद्र में भगवान विश्राम कर रहे हैं। ये सुनते ही अजमल ने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में शेषनाग की शैया पर भगवान के दर्शन कर अजमल जी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ, उस गांव के लोग मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा की आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर अजमल जी बोले, हे प्रभु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और भैरव नामक राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा। यह वचन लेकर अजमल जी वापस अपने महल लौट आए। अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया, और उसके बाद विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी के दिन अजमल जी तंवर के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। जिस रात उनका जन्म हुआ उसी रात राज्य के जितने भी मंदिर थे सबकी घंटियां बजने लगी। महल में जो भी पानी था वह दूध में बदल गया तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आने लगे। समय गुजरा और एक दिन कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता के साथ में हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रख दिया। उनके इस चमत्कार को देखकर उनकी माता घबरा गई और ऐसे ही एक दिन एक बालक सर्पदंश से मर गया, लेकिन रामदेव जी ने अपने चमत्कार से बालक को वापस जिंदा कर दिया। ज्यों-ज्यों बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके दैविक पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे और वह दिन आ ही गया जिसके लिए कृष्णावतार बाबा रामदेव जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। उस समय भैरव राक्षस का आतंक पोखरण क्षेत्र में 36 कोष तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव को सूंघ सूंघ कर उसका वध कर देता था। इसका डर रुणिचा गांव के आसपास बहुत अधिक फैला हुआ था। कोई भी व्यक्ति अर्धरात्रि में भैरू के डर से बाहर नहीं निकल पाता था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा, रामदेव हमें तो बहुत डर लगता है, कहते हैं उस पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है, इसीलिए गेंद तो तुम्हें ही लानी पड़ेगी। फिर क्या था, रामदेव जी को तो इस पल का ही इंतजार था। गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथल मेर जा पहुंचे। सुनसान पहाड़ी पर अकेले धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने रामदेव जी को देखा तो कहा कि बालक तू कहाँ से आया है, क्या तुझे मौत का जरा भी खौफ नहीं है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा, यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने कहा, बाबा कृपया मुझे एक दिन लिए रुकने की आज्ञा दे दीजिए। तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुडरी ओढ़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस वहां आया और आसपास सूंघ कर बोला कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मानुष गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक तो पशु पक्षी भी नहीं छोड़े हैं, मनुष्य कहाँ से आएगा? तब बाबा रामदेव ने गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए। जाने के कारण बोले तो कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिलाने लगे ताकि भैरव राक्षस की नजर उन पर पड़े। भैरव की नजर गुदड़ी पर जैसे ही पड़ी तो वह गुदड़ी को खींचने लगा, मगर बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर बालीनाथ जी
महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार खींचता रहा। लेकिन जब उसे लगा कि कहीं यह कोई उससे ताकतवर दुश्मन है जो उसे भ्रमजाल में फंसाकर उसको मारना चाहता है, यह सोचकर भैरव राक्षस अपनी पीठ दिखाकर जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागने लगा और अंत में कैलाश टेकरी के पास में बनी एक गुफा में जा घुसा। तब बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा ली और फिर बाबा रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका पीछा किया। जैसे ही रामदेव जी भैरू को ढूंढते हुए गुफा के बाहर पहुंचे, भैरू समझ गया कि अब वह रामदेव जी पर पीठ पीछे वार कर सकता है। वह दहाड़ते हुए गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और मन में छल था। रामदेव जी की दिव्यता का सामना करते हुए भैरव राक्षस की क्रूरता चरम सीमा पर थी। उसने रामदेव जी पर विश्वासघात से प्रहार करने की ठानी। उसका एकमात्र उद्देश्य था रामदेव जी को समाप्त करना। लेकिन रामदेव जी तो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जन्मे दिव्य पुरुष थे, जिन पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो सकता था। भैरव राक्षस ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु रामदेव जी की दिव्यता के आगे वह असफल रहा। जैसे ही भैरव ने अंतिम प्रहार किया, रामदेव जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने शांत और धैर्यपूर्ण भाव से भैरव का वध कर दिया, जिससे राक्षस का अत्याचार समाप्त हुआ और धरती पर शांति का वास हुआ। रामदेव जी ने अपने अद्भुत पराक्रम और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक बार फिर सिद्ध किया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। भैरव राक्षस का वध करने के बाद बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रुणीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के अभिन्न चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टर पंथ भी चरम सीमा पर था। एक बार मक्का के मौलवियों ने बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा सुनी और अपनी आंखों से उनकी शक्ति को परखने की ठानी। 5 पीर मक्का से रुणीचा की ओर चल पड़े। जब 5 पीर बाबा के घर पहुंचे तो बाबा ने उन्हें ससम्मान भोजन के लिए आमंत्रित किया। पीरों ने एक विचित्र मांग रखी। उनके बर्तन मक्का में ही छूट गए थे और उनका प्रण था कि वे खाना केवल उन्हीं बर्तनों में खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। और बाबा ने अलौकिक चमत्कार से जो बर्तन जिस पीर का था वो उनके सम्मुख रखा मिला। इस चमत्कार से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का महापीर स्वीकार किया। बाबा रामदेव जी ने अपने 33 वर्ष की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भादवा सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली। रामदेव जी छुआछूत व भेदभाव मिटाने वाले देवता माने जाते हैं। ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इनके समाधि स्थल रामदेवरा अर्थात जैसलमेर पर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से 10वीं तक भव्य मेला लगता है, जहाँ पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। जैसलमेर में बाबा का विशाल मंदिर है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु उन्हें नमन करने आते हैं। इस मंदिर के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, हमारी इस सीरीज का अंत होता है। अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। जय बाबा रामदेव पीर की।